प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2020 के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा, यह अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। तीसरा, इस सम्मान को प्राप्त करने वाले अन्य भारतीय फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और जनरल एस.एम. श्री नागेश हैं। चौथा, इस पुरस्कार की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने वर्ष 1942 में की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले अन्य भारतीय फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और जनरल एस.एम. श्री नागेश हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने वर्ष 1942 में की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार अमेरिकी सशस्त्र बलों के सदस्यों तथा अन्य देशों के सशस्त्र बलों के सदस्यों, राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हवाई द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है। पहला, मौना लोआ, दूसरा किलाउआ, तीसरा कोहाला, चौथा हुलालाई। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए केवल 2 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में हवाई के बिग आइलैंड स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद रिक्टर स्केल पर 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया था। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई के वोल्केनोस नेशनल पार्क में है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ध्यातव्य है कि हवाई स्थित 5 ज्वालामुखियों में से यह सर्वाधिक सक्रिय है। हवाई द्वीप पर स्थित अन्य 4 ज्वालामुखी हैं, मौना लोआ, कोहाला, हुलालाई और मौना किया। इस प्रकार सभी कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार कीजिए तथा उनके पश्चात दिए गए निर्देशों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसे शीत अयनांत कहते हैं। कारण आर, पृथ्वी के परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। निर्देश ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्षीय तल पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इस कारण वर्ष के विभिन्न दिनों में पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की अवधि में भिन्नता होती है। विदित है कि केवल पृथ्वी ही नहीं, सौरमंडल में सभी ग्रह अपनी कक्षाओं के सापेक्ष अलग अलग कोण पर झुके हुए हैं। अतः आर ए की सही व्याख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसे फ्रांस के सहयोग से विकसित किया गया है। तीसरा, इसमें कमांड पोस्ट के साथ मल्टी फंक्शनल रडार और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपयुक्त सभी।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा से मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च की है। इसे डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसमें कमांड पोस्ट के साथ मल्टी फंक्शनल रडार और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम शामिल है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। फायरफ्लाई वर्ड डायवर्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस पहल की शुरुआत वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई है। दूसरा, इसे राजस्थान के पोखरण में स्थित किया गया है। तीसरा, पक्षियों द्वारा इसे लगभग 50 मीटर की दूरी से देखा जा सकता है। चौथा, यह रात में दूर से विद्युत तारों पर चमकते हुए फायरफ्लाइज की तरह दिखते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सुरक्षित करने के उद्देश्य से फायरफ्लाई वर्ड डायवर्टर स्थापित करने की अनोखी पहल शुरू की गई है। यह जीआईबी जैसी पक्षी प्रजातियों के लिए रिफ्लेक्टर के रूप में कार्य करेगा। पक्षी इसे लगभग 50 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। विद्युत तारों के साथ टकराव से बचने के लिए अपनी उड़ान का मार्ग भी बदल सकते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। जंगलों में जीआईवी की संख्या 150 से भी कम बची है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट में जीआईवी के लिए सबसे बड़ा खतरा थार क्षेत्र में बिजली की लाइनें, विशेष रूप से कई ओवरहेड तारों के साथ उच्च वोल्टेज संरक्षण लाइनों को बताया गया है। फायरफ्लाई वर्ड डायवर्टर रात में दूर से विद्युत तारों पर चमकते हुए फायरफ्लाइज की तरह दिखते हैं। इन्हें राजस्थान के पोखरण में स्थापित किया गया है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।